आइए हम बात करते हैं उस शस्त्र के बारे में जो उनके हमेशा समक्ष रहता है और उनके पास में रहता है। वो कौन सी चक्र है? वो है अस्त्र जो उसका नाम है चक्र, जो विष्णुदेव के समक्ष में रहता है। और वो चक्र के बारे में क्या आप जानते हैं? तो कहते हैं चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता है। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते हैं। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भौरेंद्र और विष्णु जी के चक्र का नाम था कांता चक्र, और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का शक्ति कितनी है? तो भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, जिसके चलते उस दौर में सभी सूत्र पक्ष भयभीत रहते थे। ये बहुत ही खतरनाक अस्त्र था जो छोड़े जाने के बाद शत्रु का वध करने पुनः वो लौट आता था। इस अस्त्र को किसी भी प्रकार से रोक पाना असंभव है। आओ जानते हैं कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का वो रहस्य क्या है। सुदर्शन चक्र प्राप्त करने के बाद श्री कृष्ण की शक्ति बढ़ गई थी। श्री कृष्ण और दाऊ के मुख से सुदर्शन प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सत्य की तो सुनने ही रह गया था। यादवों के तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। श्री कृष्ण और दाऊ 2 दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद पहुंच पूर्व के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े थे। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सबसे पहला वध राजा श्रीगाल का किया था। पंचावत राज्य के करवीर नगर का राज्य श्रृंगाल हिंस का वृत्ति का हो गया था। वह किसी की भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को लड़प लेता था। और इस चक्र का इतिहास क्या है? कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम के पहले ये चक्र उन्होंने वरुण देव से प्राप्त किया था। वरुण देव ने अग्निदेव ने भगवान विष्णु से यह चक्र प्राप्त किया था। ऐसी भी मान्यता है कि ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने की पर विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया था। माता पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया था और भगवान श्री कृष्ण ये सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। भगवान विष्णु का हर चित्र में मूर्ति में उन्हें सुदर्शन चक्र धारण किया दिखाया जाता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने ही जगत कल्याण के लिए भगवान विष्णु को दिया था। इस संबंध में शिव महापुराण के कोटि रुद्रा संहिता में एक कथा में उल्लेख मिलता है। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तब सभी देवता श्री हरि विष्णु के पास गए। अब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प भगवान विष्णु शिव को चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाया 1000 कमल से एक कमल का फूल छिपा लिया। शिव की माया के कारण विष्णु के ये पता न चला कि एक फूल कम पाकर भगवान विष्णु उसे ढूंढने लगे, परंतु फूल तो नहीं मिला। भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। तब विष्णु ने एक फूल की मूर्ति के लिए अपना एक नेत्र निकालकर शिव को अर्पित कर दिया था। विष्णु की भक्ति देखकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और श्री हरि के समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब विष्णु ने दैत्यों को समाप्त करने के लिए अजय शस्त्र का वरदान मांगा था। तब भगवान शंकर ने विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र दिया। विष्णु ने उस चक्र से दैत्य का संहार कर दिया। इस प्रकार देवताओं को दैत्यों से मुक्ति मिली तथा सुदर्शन चक्र उनके स्वरूप में सदैव के लिए जुड़ गया।